आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 20 लीटर आयतन के एक पात्र में 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप और 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। मिश्रण का द्रव्यमान 5 ग्राम है। गैसों का आदर्श मानते हुए दिए गए मिश्रण में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और हीलियम के द्रव्यमान का अनुपात होगा। ए ऑप्शन 1:2, बी 2:3, सी 2:1, डी 2:5। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक पात्र है, ठीक, उसका आयतन यहाँ पर दे दिया है 20 लीटर दे दिया है। ठीक है, तो ये V का मान यहाँ पर दे दिया है 20 लीटर। ठीक है, इसको अगर हम लोग मीटर क्यूब में परिवर्तित करना है तो 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ये मीटर क्यूब में परिवर्तित होगा। तो ये पात्र का आयतन दे दिया है। अब देखिए इसका ताप दे दिया है और दाब भी दे दिया है। ठीक है, T यहाँ पर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसमें अगर 273 जोड़ेंगे तो ये केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। तो 7 3 10 और 7 8 9 10 और ये 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और दाब देखिए एटमॉस्फेरिक में दिया है ना, तो एक एटमॉस्फेरिक में कितना आ जाएगा, 101.3 × 10⁻³ पास्कल। ठीक है, तो इस कंडीशन पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है। ठीक है, अब मिश्रण का द्रव्यमान ये देखिए 5 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एम अगर मानते हैं तो 5 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि अगर गैसों का आदर्श मानते हुए हाइड्रोजन के द्रव्यमान और हीलियम के द्रव्यमान का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, N1 व M2 क्रमशः हाइड्रोजन व हीलियम के मोलों की संख्या। ठीक है, तो देखिए हमको गैस समीकरण से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दाब निकालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का दाब को अगर pH2 लिखते हैं और हीलियम के लिए pHe है, तो ये किसके बराबर मिलेगा, ये कुल दाब जो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको कहाँ से मिला, डाल्टन के नियम से। ठीक है, डाल्टन वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया था कि जैसे मिश्रण का जो दाब होगा है ना, तो उसमें जो उसके अवयवों के कुल दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब आगे जो समीकरण उपयोग करेंगे गैस समीकरण। ठीक है, गैस समीकरण से यहाँ पर देखिए गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT। P दाब हो गया, V आयतन हो गया, N मोलक संख्या, R गैस नियतांक, T तापमान है। तो यहाँ से जैसे अगर P हमको निकालना है तो P = nRT/V, ये सूत्र की सहायता प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो मिश्रण है ना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है। तो देखिए जो मिश्रण का आयतन होगा वही हाइड्रोजन के लिए भी वही आयतन होगा और हीलियम के लिए भी वही आयतन होगा, क्योंकि गैस क्या होते हैं, किसी भी पात्र में जब रहते हैं तो पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं ना अंदर पूरी तरीके से। तो पात्र का जो आयतन होगा वही हीलियम हाइड्रोजन गैस के लिए भी आयतन हो जाएगा और हीलियम के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, और तापमान तो ये दिया है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के लिए वही तापमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये देखिए मोलक संख्या अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए मान लो हमने N1 माना है। ठीक है, तो N ये जो गैस समीकरण से ही देख लीजिए कितना आ जाएगा, NR क्या गैस नियतांक तो बराबर हो गया, तापमान भी बराबर होगा और V भी बराबर होगा, अभी मैंने बताया है ना, N2RT और V इसके लिए भी बराबर होगा। और यहाँ पर दाब देखिए क्या आ जाएगा, दाब यहाँ पर बोला है 2 एटमॉस्फेरिक है। ठीक है, तो 2 गुणित 1 एटमॉस्फेरिक में कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है ना, तो ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, N1 + N2 और यहाँ पर RT/V कॉमन लिख लेगा और 2 गुणित 1.013 गुणित 10⁵5। ठीक है, अब यहाँ इसको हल करते हैं। ठीक है, तो N1 + N2 और 2 गुणित 1.013 गुणित 10⁵5, V इधर गुणा हो जाएगा। V कितना है यहाँ पर देखिए, V हमारा दिया है यहाँ पर 20 लीटर है ना, तो 20 इसको अगर मीटर क्यूब में लेंगे तो 10⁵3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और R हमारा क्या हो जाता है 8.3 जूल पर मोल केल्विन, तो 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन ये इसका होता है ना,
और टी यहाँ पर दिया है 300, हमने निकाल लिया है, ठीक है, 300 केल्विन, ठीक है। अब इतना को हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 1.63 के लगभग आता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमको द्रव्यमान का अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ पर जैसे m1 प्लस m2 मान लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए m1 और हीलियम के लिए m2 है, तो ये 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर n1 गुणित, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हो गया और हीलियम के लिए 4 होता है ना, तो n2 गुणित 4 बराबर 5, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2, 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं, तो हल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 2n1 प्लस 4n2 बराबर 5 दिया है। अब यहाँ पर n1 है तो किसी एक का कॉमन लाना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2n1 2n2 और 1.63 में भी हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 3.25 के करीब आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा देंगे तो ये देखिए कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2n2 आ जाएगा, ठीक है। और 5 में 3.25 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 1.75, ठीक है। अब 1.75 बटा 2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, n2 हमारा आ जाएगा 0.875, ठीक है। तो n1 हमारा कितना आ जाएगा, n1 हमारा हो जाएगा, देखिए n1 प्लस n2 1.6 है माइनस 0.875, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 0.725, ठीक है। अब हमको द्रव्यमान का अनुपात निकालना है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए m1 के लिए n1 गुणित 2 और इसके लिए n2 गुणित 4 होगा, ठीक है। तो n1 हमारा 0.725 है ना, और ये n2 है 0.875 गुणित 4, ठीक है। तो इतना को अगर हम लोग हल करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमको मिलता है 29/70, ठीक है। इसको अगर दशमलव लेंगे 0.414, तो देखिए इतना मान आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात को ना हम लोग को सभी को दशमलव में करेंगे तब ये हमारा सही उत्तर आएगा। जैसे 1/2 अनुपात है तो ये तो 0.5 आएगा, ठीक है। 2/3 का अनुपात इसको दशमलव में देखते हैं तो ये कितना आता है, 0.67 आता है, ठीक है। 2:1 का तो 2 आएगा, और 2/5 का अगर अनुपात करके देखते हैं तो ये कितना आता है, 0.4। तो देखिए हमारा किसके करीब है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, देखिए 0.414 आ रहा है ना। तो ये कौन से ऑप्शन के करीब है, हमारा ऑप्शन डी के करीब है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।